वहाँ की एक पहली बेटी मैं हूँ जिसने मैंने कहा कि नहीं, मेरे को पढ़ाई करनी है, इसलिए मैंने फिर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की। और मेरा बचपन से सपना था कि जो फार्मर्स है, जो कंडीशन देखती थी मैं गांव के अंदर, और उस बिज़नेस के थ्रू मुझे फार्मर, जो पहले मेरा टारगेट है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। अंदर मशरूम के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसमें कैंसर आपको कभी नहीं होगा। सर, आपके मन में आता है बिज़नेस करूं, फूड प्रोडक्ट लॉन्च करूं, बट फूड प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त वो एक्सपर्टीज, वो स्पेशलिटी आपको नहीं समझ में आती है कि कैसे उस फूड का डेवलपमेंट करना है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लॉन्च करना है। आज मेरे साथ है अनु जी, जिन्होंने अपने मशरूम में एज ए स्पेशलिस्ट अपना पूरा जीवन लगा दिया यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलप करने में। अपने ब्रांड्स को शूम नाम से एक ब्रांड लॉन्च करा हुआ है, मार्केट में नेक्स्ट लेवल ग्रोथ कर रही हैं। तो आज अगर आपके मन में चल रहा है कि कोई फूड प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है, कैसे आइडिया फाइंड आउट करना चाहिए, इनकी जर्नी से, इनकी स्टोरी से आप देखेंगे कि कैसे आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं मशरूम कैटेगरी में, या फूड प्रोडक्ट का आइडिया आखिर आपको कैसे फाइनलाइज करना है। तो नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। मैं आपसे आपका नाम और आपकी पूरी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगा कि कैसे आपने आखिर ये बिज़नेस की शुरुआत करी। हेलो सर, मेरा नाम अन्नू कनावत है और मैं एक विलेज से आती हूँ जो कि पहाड़ियों से गिरा हुआ है और बहुत छोटा सा गांव है। वहाँ जब मेरे को अच्छे से याद है कि बस भी वहाँ एक ही आती थी, जो इवनिंग के टाइम में, वो भी 7-8 बजे के लगभग आती थी। मतलब इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि वो कैसा गांव होगा। उसके बाद वहाँ पर बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था, और वहाँ की एक पहली बेटी मैं हूँ जिसने मैंने कहा कि नहीं, मेरे को पढ़ाई करनी है, इसलिए मैंने फिर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करने के बाद मैंने उदयपुर RCA, जो कि अपनी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी है, जेट के थ्रू सिलेक्शन होता है वहाँ सिलेक्शन हुआ। और पेरेंट्स के पास इतना पेमेंट नहीं था, इस वजह से मैंने सोचा कि गवर्नमेंट में फ़ाइट करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ। और मेरा बचपन से सपना था कि जो फार्मर्स है, जो कंडीशन देखती थी मैं गांव के अंदर, उनको इतनी मेहनत करने के बाद भी खाना नहीं मिलता था, मेहनत करने के बाद भी उनके बच्चे भूखे रह रहे हैं। तो मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो फिर मैंने बचपन से ये तय किया था कि मुझे कोई भी जॉब नहीं करनी है, क्योंकि BSc करने के बाद मैं चाहती तो मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर बन जाती, या और भी कोई बहुत सारे एग्रीकल्चर के अंदर जो सेक्टर है उसमें ले लेती। बट मैंने जॉब को अवॉइड किया और मुझे लगा कि फार्मर्स के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया। 11th-12th में भी मेरे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था, और उसके बाद मैंने BSc एग्रीकल्चर से की थी। वहाँ पर स्पोर्ट्स में भी मैं बहुत अच्छा करती थी, बट वहाँ पर उस टाइम पे इतनी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं थी, इस वजह से स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा कुछ बच्चों के लिए अच्छा नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने उसके बाद BSc ऑनर्स की। उसके बाद मैंने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किया, वो भी गवर्नमेंट SKNU, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है गुजरात, वहाँ पर गई मैं। गुजरात जाने के बाद मुझे पता चला कि गुजरात इतना अच्छा डेवलप क्यों है और राजस्थान इतना बैकवर्ड क्यों है। उसका कारण ये है सर कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और वहाँ का फार्मर जागरूक है। कोई भी प्रोडक्शन होता है तो वहाँ उनको मार्केट मिलता है, और मार्केट मिलने के कारण जो फार्मर है वो डेवलप हुआ। हमारे राजस्थान के अंदर सेल्स ज़्यादा होती है, ना कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, बट वो सब जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ख़रीदती है, और उसको वापस जो फार्मर को पेमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो उस टाइम से मैंने सोचा कि मुझे वापस राजस्थान में जाकर बिज़नेस करना है, और उस बिज़नेस के थ्रू मुझे फार्मर, जो पहले मेरा टारगेट है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए, क्या प्रॉब्लम्स है राजस्थान के अंदर। तो आपने देखा होगा जयपुर के अंदर भी, आप अगर किसी हॉस्पिटल का डेटा उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है अभी महिलाओं में, बच्चे नहीं होते हैं। और अगर बच्चे होते भी हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके साथ। कुछ बच्चों में माइंड अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, कुछ बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। तो उन कारण को देखते हुए मैंने फिर स्टडी की कि कारण क्या है। तो हमारा राजस्थान पिछड़ा तो है ही सही, उसके अलावा न्यूट्रिशन बहुत ही कम है। तो न्यूट्रिशन परसेंटेज जो मिलनी चाहिए महिलाओं को वो नहीं मिलती है।
और इसके अलावा मेरा एक एफपीओ भी है अमल्दा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से। उस एफपीओ में हम लोगों ने यही किया है कि जितने भी प्रोडक्ट हम सेल करेंगे वो महिलाओं के थ्रू उस एफपीओ के थ्रू हम परचेज करेंगे और उनको ट्रेनिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। यही मेरा एजेंडा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देके कम से कम भी हर गांव की महिलाओं को सशक्त बनाएं ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। और अगर एक महिला भी जो हम ऑयस्टर मशरूम पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत अच्छी है और ये जो इसका जो डाइजेशन जो होता है न्यूट्रिशन का वो भी बहुत जल्दी होता है इसका ऑयस्टर मशरूम का। जैसा कि हमने पहले प्रोसेसिंग आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से हमने मशीन में जो ऑयस्टर ड्राई मशरूम है उसको प्रोसेस किया। उसके बाद हमने इसकी पैकेजिंग पे आते हैं, क्योंकि मार्केटिंग तभी अच्छी होगी और प्रोडक्ट तभी आपका सेल होगा जब आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी। तो कुछ प्रोसेस है, उसके लिए हम जो भी हमारा ड्राई प्रोडक्ट है उस जो पाउडर हमने बनाया था पिछले उसमें देखा था आपने, तो उस पाउडर को हम इसमें डिब्बे में पैक करेंगे और पूरे हाइजीन का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल कोविड के बाद जितना हाइजीन का आप ध्यान रखोगे उतना अच्छा होगा। तो ये जो बच्चा है ये अपने प्रोडक्ट को सील पैक कर रहा है। हमने मेनली पहले जो प्रोडक्ट बनाए थे वो बच्चों से स्टार्ट किया था। अब मेरा एक नया प्रोडक्ट है जो मैं मार्केट में अब लॉन्च करने वाली हूँ। उस प्रोडक्ट का नाम है श्रूम लेडी, और प्रोडक्ट का नाम श्रूम लेडी इसलिए रखा है क्योंकि मैं महिलाओं को अच्छा बिजनेस देना चाहती हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, कि महिलाएं आगे आए और न्यूट्रिशन जो वैल्यू है उसको बढ़ाना चाहती हूँ। तो इसके अंदर मशरूम के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसमें कैंसर आपको कभी नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यू मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आप जिसको कैंसर है उसके भी प्लेटलेट्स अगर आप चेक करेंगे 1 मंथ के बाद में तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उसको भी आपका रिज़ल्ट मिलेगा और आप टेस्टिंग करवा के देख सकते हैं। 1 महीने तक अगर आप कंटिन्यू मेरे प्रोडक्ट को अगर आप लेते हैं, या फिर 15 डेज़ के बाद शुगर पेशेंट अपना जो शुगर टेस्ट है वो चेक करा के देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जो हार्ट पेशेंट है तो इसमें कोई फैट नहीं होती है, हार्ट पेशेंट भी इस प्रोडक्ट को आराम से ले सकते हैं। देखिए कोई भी बिज़नेस टफ नहीं होता है, ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है लोगों को, प्रोडक्शन सब कर लेते हैं बट प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब सेल नहीं कर पाते हैं। और सेल के लिए आपको पता है आजकल मार्केटिंग में बहुत सारे, जैसे आपके थ्रू हम लोगों से जुड़ेंगे, कोई भी चैनल है उसके थ्रू हम लोगों से जुड़ेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि भाई आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो अच्छा प्रोडक्ट है, वो कैसे यूज़फुल है। और हम महिलाओं को इस तरीके से सशक्त बनाना चाह रहे हैं कि आप जो हमारा जो प्रोडक्ट है ये ऑयस्टर ड्राई प्रोडक्ट है, हमारे को ऑयस्टर मशरूम की ज़रूरत होगी। और ऑयस्टर मशरूम आप किसी भी जो आपका घर फूटा टूटा है या फिर जो आपके कोई भी काम में जो घर नहीं आ रहा है उसमें भी आप छोटी सी एक झोंपड़ी के अंदर भी मेरा जो प्रोडक्ट है ऑयस्टर मशरूम वो हर मंथ आपको प्रोडक्शन देगा। देखिए लोगों को लगता है कि बिज़नेस मतलब पैसा होगा तभी आपको बिज़नेस आप कर पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। जब मैंने फर्स्ट मशरूम ऑयस्टर प्रोडक्शन लगाया था तब मैंने 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और 500 रुपीज़ लगा के मैंने एक छोटे से रूम के अंदर मशरूम लगाया था। फिर जब मुझे प्रॉफिट मिला तो मैंने धीरे धीरे 100 बैग्स किए, फिर 200 किए, फिर 300 किए। ऐसे करते करते काफ़ी मतलब 1000-2000 बैग जब मैंने लगा दिए तब उस टाइम कोविड प्रॉब्लम आ गई थी। तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कोविड के टाइम में अब बिज़नेस कैसे किया जाए। प्रोडक्शन मेरे पास बहुत सारा था। कोविड के टाइम पे अवेयर तो हो गए थे बट वो प्रोडक्ट लेना नहीं चाह रहे थे कि वे अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोविड पेशेंट भी काम कर सकता है,
तब मुझे पता चला कि आपको बहुत हाइजीन तरीके से साफ़ सफाई रख के प्रोडक्ट को बनाना होगा, लोगों को बताना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है बिल्कुल हाइजीन को आप ध्यान में रख के फिर आप बना रहे हो। तब मैंने प्रोडक्ट को ड्राई करके मैंने सबसे पहले जो प्रोडक्ट के अंदर बनाया था वो नमकीन बनाई थी। तो नमकीन के अंदर मैंने ऑयस्टर मशरूम जो पाउडर होता है उसको डाला और न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज़ किया। तो बहुत सारे ऐसे कोविड पेशेंट थे जिनको खाना सूट नहीं करता था या खाना खाते थे तो वॉमिटिंग हो जाती थी, पर जब उनको लगा कि ये नमकीन खाने से मेरे को डाइजेस्ट हो रहा है तब बड़ा मुझे भी सरप्राइज़ हुआ कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसको कुछ भी खा नहीं सकता, कोई कुछ पचा नहीं सकता, वो ये प्रोडक्ट पचा सकता है। तब मुझे लगा कि मुझे इस प्रोडक्ट पे लंबे टाइम तक काम करना चाहिए और कोई भी बिजनेसमैन जो जीरो से स्टार्ट करना चाहता है उसको एक एंटरप्रेन्योर वाली जो चीज़ है रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, वो तो आपको लेना सीखना होगा। देखिए प्रोडक्शन कोई भी कर सकता है, जैसे मैं ट्रेनिंग करवा रही हूँ तो 7 डेज़ के अंदर, 7 डेज़ तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 3 डेज़ के अंदर हम प्रोडक्शन करना सिखा सकते हैं कि मशरूम को इस तरीके से आप कल्टीवेट कर पाओगे, ऐसे ड्राई करनी है और ऐसे हमारे को सेल करनी है। हम उनका बाई बैक एग्रीमेंट भी कर लेंगे और जो प्रोडक्शन आएगा उसको हम परचेज़ कर लेंगे, जो लोग हमसे ट्रेनिंग लेंगे उनका, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक सिस्टम है, ऑर्गेनिक तरीके से आपको प्रोडक्शन देना होगा तभी हम आपसे परचेज़ करेंगे। मगर मार्केटिंग जो आपने पूछा है क्वेश्चन, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फंडा है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी बड़े सेमिनार वगैरह होते हैं, जब भी मुझे लोग बुलाते हैं, उनको मैं यही बोलती हूँ, यंगस्टर को भी और जो न्यू बिज़नेस करना चाहते हैं, जो लेडीज़ हो या कोई भी हो, तो उनको मैं यही कहती हूँ कि आपको पहले मार्केटिंग सीखनी होगी। जो भी प्रोडक्ट है उसको आप परचेज़ कीजिए, उसकी मार्केटिंग कीजिए, और मार्केटिंग के जितनी चीज़ें हैं सीखने की वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केटिंग नहीं सीखोगे तो सारे बिज़नेस आपके फेल हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, एडवर्टीज़मेंट होता है। कि जब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था तब मेरे को पता नहीं था कि किस तरीके से इसको मार्केटिंग करना चाहिए। जब हम इस चैनल के थ्रू जुड़े और कामकाजी एक जो चैनल है उससे हमने जब ट्रेनिंग ली तब हमें पता चला कि किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी चाहिए और किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। तो वो स्ट्रेटेजी अगर आप भी अपनाएंगे या फिर ऐसे जो चैनल्स हैं, ऐसे जो लोग हैं आपको मार्केटिंग सिखा पा रहे हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कैसे भी आप जुड़ के मार्केटिंग सीख लेते हैं, और अगर एक प्रोडक्ट भी आपका चल जाता है तो आपके बाकी के जो चेन होती है, प्रोडक्ट चेन, वो कंटिन्यू आपकी चलती रहती है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे कोई भी बिज़नेस इंसान करता है तो जो ड्रीम होता है वो एक इंसान का ही होता है, मतलब कोई भी फैमिली हो या कोई भी हो, तो उस इंसान को प्रोडक्शन भी करना पड़ता है, मशीनरीज भी देखनी पड़ती है, सारी चीज़ें उसी एक इंसान को करनी पड़ती है। मगर जब मैंने आपने जो बताया कि शर्मा जी से जो मैंने मशीनें परचेज की, तो उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो मुझे जाना नहीं पड़ा वहाँ टेस्टिंग के लिए कि मशीन कैसी है क्या है। जब मशीन यहाँ आई, उन्होंने यहाँ इंस्टॉल की, इंस्टॉल करके हमारे को यहीं टेस्ट करके बताया कि भाई ये मशीन ऐसी है और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है वापस ले लेंगे उसको, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सोल्व करेंगे। तो आजकल जहाँ मार्केट में इतना कंपटीशन है कि आप मशीन लेके आ जाते हो, फिर आपको प्रॉब्लम आती है कि मशीन तो ख़राब है। जैसे पिछले साल की बात है, मैंने एक मशीन ख़रीदी थी और उसमें डस्ट नहीं हो पा रहा था पाउडर, और बिल्कुल जैसे बड़ा सा पाउडर निकल रहा था, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम आई। फिर मैंने वापस कंपनी वालों को बोला पर वो आए नहीं, तो मुझे 65,000 के लगभग लॉस हुआ। तो ऐसा अगर ऐसे सपोर्टिव लोग हमें मिलेंगे मशीनरीज़ के लिए तो हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि सेटअप करने वाले लोगों के लिए अगर ऐसे लोग मिलेंगे जो मशीनरीज़ को इंस्टॉल करके जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है तो वापस उसको चेंज करेंगे, बिज़नेस को भी हेल्प करेंगे, तो ऑब्वियस ग्रोथ तो होगी बिज़नेस की, और इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, टाइम बचेगा, और आराम से आप अपना जो मशीनरीज़ के लिए आप इधर उधर भागते हैं वो काम आप बिज़नेस पे दे पाओगे। Delight, you are my lucky charm.